संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इसमें कोई एपी है तो इसके अगले दो पद लिखिए। कह रहा है कौन कौन से एपी नहीं है, अगर एपी है तो उसके लिखिए अगले दो पद लिखिए। अगला जो पद है उसके पद को लिखिए। तो सिर्फ दो पद लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो देखो अब पूरा कैसे हिंदी नहीं लिख रहा है, लिख लेना घर जाकर के। ठीक, किताब में दिया हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते बनेंगे, एक नंबर ही बनेंगे या दो नंबर ही बने, बनते रहेंगे बराबर। ध्यान देना है, इसको इग्नोर मत करना। फर्स्ट नंबर दे दिया है 4, 10, 16, 22, डैश। इसमें पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है एपी है कि नहीं। ये एपी दिख रहा है ना, ऐसे ही दिख रहा है। 4 पर 6, 4 पर 10 आ रहा है, 6 का अंतर है। 10 पर 16 है, 6 का अंतर है। 16 को 6 का अंतर है ना। ऐसे ही लग रहा है एपी है हमारा ना। मैं कैसे दिखाऊं एपी है हमारा। देखो हल 39 एपी 4, 10, 16, 22 डैश। ठीक, यहाँ A1 बराबर 4, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16 और A4 बराबर 22। तो देखो कैसे मालूम चले समांतर श्रेणी में है। हम डी का मान निकालेंगे। डी का मान बस शून्य नहीं आएगा और माइनस में नहीं आएगा, प्लस में है, प्लस में आता रहेगा और क्रम में आता रहेगा। समांतर श्रेणी में है। तुम्हारा फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के लिए डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो देखो D बराबर A2 कितना है हमारा 10, A1 कितना है 4, तो D बराबर कितना आएगा 6। अब पुनः देखो दो ही कहा है ना, तो संख्या लेना है ना। पुनः D बराबर A3 माइनस A2। अभी हमने A2 और A1 से निकाला, अब A3 A2 से निकालेंगे। तो D बराबर A3 कितना है हमारा 16 माइनस A2 कितना है 10, कितना है हमारा D बराबर 6। जो सेम आ रहा है ना, 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तथा D बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा, A4 कितना है हमारा 22 माइनस A3 कितना है 16। हटाओ D बराबर 6। देखो 6 का अंतर आ रहा है ना। अतः 4, 10, 16, 22 जो समांतर श्रेणी में है। इसको मिटा दें तो सब चले आगे। देखो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 1, 2, 1 माइनस 1 माइनस 3, 5। ठीक, 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5 हमारे लिए पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है बताना है। अब इसमें देखो हल में इसको भी लिखोगे, अब ये देखो हमारा क्या है AB इक्वल टू 1, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5। इसमें A1 क्या है 1, A2 कितना है -1, A3 कितना है -3, A4 कितना है -5।
यही है ना। अब ये बताया समांतर श्रेणी चेक करने के लिए डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है माइनस ए और माइनस A2 माइनस ए और A1 कितना है 1 है, ठीक है। तो डी बराबर -2 हो गया ना, हो गया ना। अब ये देखो एक के बाद -1 आ रहा है, क्या -2 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ये आ रहा नहीं आ रहा है ना। उसके बाद जो है डी बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा -3 है और A2 कितना है हमारा -1 है ना। माइनस का 1 ही है, ये माइनस का 1। तो डी बराबर -3 माइनस प्लस 2 माइनस +1 3 में से 2 माइनस का 2 डिफरेंस 2 का आया, -2 आया, 2 का डिफरेंस आ गया। आया ना -2 का डिफरेंस इसमें भी। तो ये क्या समांतर श्रेणी में है? तो ये समांतर श्रेणी में है। इसलिए इन लोगों का डिफरेंस क्या आ रहा है -2 का अंतर आ रहा है। अब देखो चित्र लो टी बराबर A4 माइनस A3 ना। डी बराबर A4 कितना आ जाएगा हमारा -5 माइनस A3 कितना है -3, यही है ना। डी बराबर -5 माइनस +3 बराबर -2। बता दीजिए ऐसा है, अतः AP 1 माइनस 1 माइनस 3 -5 जो समांतर श्रेणी में है। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जाल भर पे 2 बार लगाना।